वृंदे नमस्ते चरणारविंदम 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणावराद्रां ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हिंदी बोले इंग्लिश बोले Mix हाँ or translate. ट्रांसलेट करें। Number 90. Headphones. I've got some. Number 90. So number 90. Everybody wants headphones. I've got spare. सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद परम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसी श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज का वही चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता है। तत्पश्चात Radio 90. नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसी श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गुरुगोविंद गोस्वामी महाराज श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी भक्ति पुरी गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथावत धन्यवाद प्रणाम स्वीकार। Yes, yes. हम 2 दिन जावत एक्चुअल वेणुगीत की इंट्रोडक्शन आप लोग के सुनाया प्रस्तावना जिसको कहा जाता है, You sit there. Here we go. जिसमें मैंने संक्षेप में यह बताया ये कृष्ण और गोपियों की उम्र वयस के ऊपर भी निर्भर करता है। भगवत लीला 3 वस्तु के ऊपर निर्भर करता है। एक है देश यानी स्थान प्लेस, काल टाइम, और पात्र और पात्री। पात्र मीन्स निर्भर करता है पात्र पात्री से जो लीला में जो शामिल हो रहे हैं, जैसे कृष्ण गोपियां किस लीला में शामिल हो रहे हैं उसके ऊपर ही निर्भर करता है। जो हम लीला कथा वर्णन करने के लिए जा रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, आपके निकट मैंने कृष्ण के बाल लीला की भी कीर्तन किया है। कैसे कृष्ण माँ यशोदा के गर्भ से जन्म लिया, फिर कृष्ण नंदो यशोदा के गृह में घर में अनेकों जो है बालोचित लीला आदि करने लगे। छोटे छोटे बालक के भांति जैसे लीला करते करने लगे, ठुमुक ठुमुक करके चलने लगे है। लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति भगवान भी लीला करते जा रहे हैं। जो सर्वज्ञ होते हुए पर भी अज्ञ दिखा रहे हैं। भगवान में ये गुण है, सर्वज्ञ और सर्वज्ञता और मुग्धता। सब जानते हुए पर भी कुछ नहीं जानते, ऐसे लीला आदि करते जा रहे हैं। मनुष्य में ये नहीं हो सकता। सर्वज्ञता और क्या बोला,
भूल गए, मुग्धता याद रखना। भगवान में एक ही समय में टू कॉन्ट्रडिक्टरी मूड रहता है, विषय रहता है, विपरीत भाव रहता है एक ही साथ में। एक सर्वज्ञता, सर्वज्ञता में सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ सब जानते हैं, और साइमल्टेनियसली क्या रहता है, मुग्धता। मुग्धता माने इग्नोरेंस, कुछ नहीं जानते। इसलिए भगवान अपनी लीला शक्तियों के द्वारा ब्रज में बाल लीला भी कर रहे हैं। माँ यशोदा के गर्भ से जन्म ले रहे, अजब होकर के साधारण बालक के शिशु के भांति मातृ गर्भ में जन्म ले। फिर नंद महाराज की आंगन में, गृह में अनेकों जो है बालोचित लीलादि के, मक्खन चोरी से लेकर के अनेक प्रकार लीला आदि किया। इसके पश्चात कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े होने लगे, फिर सखाओं के साथ खेलकूद करने लगे और ब्रजवासियों के घर में जाकर के मक्खन चोरी करने लगे। बोलो मक्खन चोरी की जय। ये भी लीला है। फिर थोड़ी बड़े होने लगे तब सखाओं के साथ बछड़ा बछड़ी आदि चराने लगे, जिसे कहा जाए गोवत्स चारणम। और थोड़ी बड़े होने लगे कृष्ण, जब बड़े हो गया तो गायों की जो है चराने लगे। श्रीमद् भागवत में वर्णन होती जा रही है। और इसी गाय चराने की बहाना से कृष्ण गोपियों के साथ कैसे मिलते थे, ये कथा भी सुखदेव गोस्वामी पाद इंगित दे दिया। क्योंकि भगवान की सर्वोत्तम लीला जो कुछ भी है गोपियों के साथ दिखाया गया। बाकी जो लीलाएं हैं ये दास्य सख वात्सल्य आदि रस लोगों के लिए कहा गया। माधुर्य रस संपन्न जो लोग हैं उनके लिए गोपियों के साथ प्रेम विहार की लीला उन्होंने दिखाया। इसलिए मैंने कहा था कृष्ण के 4 भाग की जो वयस में बताया था, 4 स्टेप्स ऑफ द एज ऑफ कृष्ण। क्या क्या याद है? बाल है, फिर इसके बाद पौगंड है, थोड़ा बड़ा है पौगंड होता है। इसके बाद क्या होता है? वयसंधि कहा जाता है। वयसंधि इसलिए कहता है पौगंड और कैशोर के बीच में जो होता है उसके पौगंड लीला का पौगंड कहा जाता है। इसके बाद किशोर होता है, यूथफुल फॉर्म आ जाता है। इसी के प्रकार इसी की वर्णन करते जा रहे हैं। कृष्ण जब बड़े हो गए, किशोर होने के साथ ही साथ ये एक जगत की नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम अनुसार जिस प्रकार स्वाभाविक रूप में स्पॉन्टेनियसली एक युवक युवती के ऊपर धावित होता है और एक युवती युवक के ऊपर धावित हो जाता है, मन की एक साधारण एक क्रिया हो जाता है। युवती नाम यथा जुनंचो युवती तथा, महाप्रभु श्लोक भी कोट किया। जिस प्रकार एक युवक युवती के प्रति स्वाभाविक रूप में धावित होता है, कोई बनावटी नहीं है क्योंकि शरीर मन की एक क्रिया है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति लीला करने के लिए उसी प्रकार भी दिखा रहे हैं। गोचारण केवल एक मात्र क्या बताया आपने? क्या बताया? बहाना मात्र है। बहाना समझते हैं? प्रिटेंडिंग, वास्तव नहीं है। जो नंद महाराज जिनकी घर में कितने नौकर चाकर है, तो गोचारण करने की क्या जरूरत है? किंतु तथापि कृष्ण क्या करे, गोचारण के लिए क्या कहते हैं? वनंग वनांतरे, एक वन से दूसरे वन, धूप में कांटे कंकड़ आदि ब्रज में दौड़ है गाय के पीछे पीछे। चलो चीज ब्रज चार न पुसुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। ब्रज
गोपी गीत में भी वर्णन होते जा रहे हैं। ये कृष्ण किस प्रकार एक वन से दूसरे वन गायों के पीछे पीछे अनुधावन करते हैं, चलते हैं। वास्तव क्या है? गोपियों की साथ मिलन, यही उनके उद्देश्य रहता है। आइए कथा में ये भी सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे हैं। गोपियां भी बड़ी हो गई है, इसलिए उनके माता पिता, सास ससुर सभी कहने लगे, देखो आज से तुम लोग एकत्र मिलना मत है। समाज की रीति है, लोग क्या कहेंगे, लोग भाई तो है। इसलिए देखो, तुम बालक, तुम पुरुष हो और तुम स्त्री हो, अलग करके बैठना, अलग करके जाना, अलग करके खाना पीना, एक साथ में नहीं। गुरुजनों की ऐसे आदेश होने के साथ ही साथ गोपियां बहुत दुखित हो गई। पहले तो कृष्ण के साथ बहुत झिलमिल करके मिलती रहती, किंतु आज गुरुजनों के आदेश हुए, गोपियां क्या करें, बहुत दुखित हो गए। जिन लोग के हृदय की स्वाभाविक रूप में प्रेम गोविंद के साथ है, एक क्षण काल गोविंद दर्शन बिना नहीं रह सकते। गोविंद के लिए जिनकी हृदय मन समर्पित आत्मा थी, किंतु आज गुरुजनों की आदेश होने के साथ ही साथ गोपियां दुखित हुई। समाज की पाबंदी है, पाबंदी समझते हो, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज की पाबंदी है, क्या करें। हमें समाज में रहना है, सब समाज के तो नियम का अनुसरण करना पड़ेगा, अनुशासन को, श्रृंखला को मानना पड़ेगा। इसलिए गोपियां ने क्या कि कृष्ण विरह में तड़पते ही अपने अपने गृह में रह करके अपने अपने सखियों के साथ कृष्ण की रूप गुण लीला आदि वर्णन करने लगे। विशेष करके गोविंद की वेणुध्वनि की महिमा यहाँ पर वर्णन करते जा रहे हैं, जिससे हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन करते जा रहे हैं। कुसुमित बनराजी सुस्मित भृंग द्विज कुल घुष्ट सरस सरित महेंद्रम मधुपोते बर गर्ज चार्य अनुगा सह पशुपाल बलस कूच वेणुम तद ब्रजस्त्रिय आश्रुत वेणुगीतम स्मरोदयम काचित परोक्ष कृष्णस्य ससखी भो अवर्णन। इस संस्कृत में सुखदेव गोस्वामी पाद कार्य महाराज परीक्षित, वह वृंदावन की सौंदर्य मधुरमा क्या आपके ऊपर वर्णन कर रहा हूं, जहां पर परात्पर संग भगवान वृंदावन में आज क्या कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल की जो पूजा करते हैं, नमन करते हैं, आज भी परब्रह्म भगवान गोचारण कर रहे हैं, गायों के चरा रहे हैं, गायों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये लोग कहते हैं कैसे सुंदर वर्णन होते जा रहे। कुसुमित बनराजी सुस्मित भृंगम द्विज कुलभुष्ट सर सरित महेंद्रम। सुखदेव गोस्वामी भाव में आविष्ट हो गए। इस दशम स्कंध में सुखदेव गोस्वामी ने पहले सुंदर एक प्रकृति की भी वर्णन कर दिया है, नेचर। इसलिए उन्होंने पहले ग्रीष्म काल की अर्थात ग्रीष्म ऋतु की वर्णना की है, समरशील वर्णना कर दिया। इसके पश्चात बरसात काल की है, रेनी सीजन की वर्णन किया, और बरसात काल की वर्णन करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पुनः क्या वर्णन कर रहे हैं, शरद ऋतु के वर्णन करते जा रहे हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और बसंत, ये 6 ऋतुएं
चलती रहती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं जिस प्रकार बरसात के समय नदी नाला पोखर आदि के जल क्या कैसे हो जाता है, मडी हो जाता है, मैला हो जाता है। पता है कि देखा क्या हमने, क्यों ना इतने वर्षा होती है सब धूल आदि मैला आदि पोखर में आ जाते हैं और मैल है। उस समय हजारों टन साबुन यदि डाल दिया जाए तो जल कभी साफ नहीं होगा। किंतु देखो सत काल आने के साथ ही साथ वो अपने आप वह समस्त पोखर सरोवर के जल क्या होता है, निर्मल स्वच्छ हो जाता है और सारी मिट्टियां जो कीचड़ जो नीचे चला जाता है। ये तो तात्पर्य क्या है, थोड़ा तत्व सिद्धांत में चले जाते हैं क्योंकि सिद्धांत बिना रसमाधुर्य प्रकाश नहीं होगा। साधक जब भजन करता रहता है गुरु पदाश्रय, फर्स्ट क्या होता है, गुरु पदाश्रय। 64 प्रकार भक्ति के अंग में पहली भक्ति के अंग क्या है जानते हो, बताओ, गुरु पदाश्रय। आदु गुरु पदाश्रय, दीक्षा शिक्षा विश्रम भेनो गुरु सेवा। पहले सदगुरु के चरण हम कैसे आश्रय करें, जैसे बोले शरणागति, ये शरणागति भक्ति के अंग नहीं है। शरणागति तो पहले हो जाता है, फिर शरणागति के बाद क्या होता है, हम भक्ति राज्य में प्रवेश करते हैं। इसलिए भागवत गीता में भगवान शरणागति तक दिखा दिया, सरेंडर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। और ये भागवत गीता के बाद ही भक्ति राज्य में प्रवेश हम करते, उसे भागवत कहा जाता है। इसलिए गुरुवर्ग की इस प्रकार विचार है, भागवत गीता समाप्त होने के बाद ही साधक भागवत यानी भक्ति में प्रवेश के अधिकार प्राप्त करते हैं। चलो आगे की कथा मैं सुनाता हूँ। इसलिए आदु गुरु पदाश्रय, पहले गुरु के सदगुरु के चरण आश्रय करें। फिर दीक्षा, यू हैव टू टेक इनिशिएशन फ्रॉम गुरु, गायत्री मंत्र, गोपाल मंत्र, काम गायत्री एटसेट्रा। जिसे दीक्षा, दीक्षा मीन्स दिव्य ज्ञान जतो दद्दात कुर्जात पाप संस्कार। दीक्षा शब्द के 2 syllables है, दी एंड छा। दी मीन्स ट्रांसेंडेंट नॉलेज विल कम, दिव्य ज्ञान। छा मीन्स ऑल योर material and desires and unearths, unwanted things will destroy. अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, पाप, पाप बीज है, यहाँ तक कि पाप करने तक वासना है वो भी सदा के लिए नष्ट हो जाता है। दीक्षा की महिमा इतने बता दिया, किंतु ये आप सोचिए, अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुनिए, दीक्षा एक दिन में समाप्त नहीं हो जाता है। इसलिए दीक्षा की 2 प्रकार की दीक्षा हमारे आचार्य पाद कहते हैं, एक होता है लौकिक और एक पारमार्थिक। फिर पारमार्थिक पहले कहता है, एक होता है अनुष्ठानिक कहा जाता है और दूसरी है पारमार्थिक की जो है। फिर पारमार्थिक में फिर दोबारा एक होता है क्या, भागवतीय दीक्षा और एक कहते हैं शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा दीक्षा, भागवतीय दीक्षा। और ये दीक्षा एक दिन में समाप्त नहीं हो जाता है, ये दीक्षा की भी स्टेज बढ़ती जाती है, श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक। फिर आसक्ति के बाद भाव दशा में साधक जब चले जाते हैं तो उनकी दीक्षा पूर्णता हो जाता है, कंप्लीट होता है। जैसे एक बालक स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके क्या कहा जाता है, क्या कहते तुम, दाखिला हो गया, दाखिल होने से क्या कहते हैं, स्टूडेंट बन गया, विद्यार्थी बन गए, स्टूडेंट्स बन गए। है ये स्टूडेंट्स कब तक रहता है, जब तक पढ़ाई करते हैं, जब तक पढ़ाई करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई करते हैं, जब तक जहाँ तक स्कूल की क्लासेस होती है। स्कूल से लेकर के आगे भी चल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में एमए पीएचडी कर लेते हैं, करते करते जब तक उसकी समाप्ति नहीं है वो उसको स्टूडेंट्स कहा जाता है।
जहां पर उसे पढ़ाई समाप्त हो जाता है, सारी डिग्री उसे कंप्लीट हो जाता है, तो आप उसके स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं। तो ये पर कथा में इस प्रकार आ जाइए, एक बालक अभी दाखिल हुआ, फर्स्ट ही टेक्स एडमिशन, वो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, और एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, वो भी अपने के क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बोल रहे हैं। किंतु ये स्टूडेंट में अंतर क्या है, ज्ञान विद्या की अंतर है, बहुत है। लेवल 1 और यूनिवर्सिटी। ठीक उसी प्रकार गुरु चरणाश्रय से लेकर के दीक्षा शिक्षा विश्रम भेद गुरु से जब हम आसक्ति भाव दशा में चले जाते, आसक्ति भाव दशा में जाते हैं, तब तो हमारी दीक्षा की पूर्णता हो जाता है। एक दिन में दीक्षा नहीं हो जाता है, एक दिन में जो फॉर्मेलिटी दीक्षा हुई, आज जिसे कहा जाता है क्या, अनुष्ठान की दीक्षा का। क्या बोला, क्या अनुष्ठान क्या है, जैसे गुरु के पास आए, गुरु के आपने कुछ फ्लावर्स फ्रूट्स दे दिया, दक्षिणा दे दिया, गुरु आपको मंत्र दे दिया, ये क्या हुआ, इसे कहा जाता है अनुष्ठानिक दीक्षा कहा जाता है। इसी अनुष्ठानिक दीक्षा के श्रद्धा जितनी बढ़ती जाएगा, गाढ़ होती जाएगा, गुरु के चरण में गाढ़ होते जाएगा, वही गुरु क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको भगवान की तरफ पहुंचाएंगे। इसलिए कहा जाता है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके बाद भाव दशा। भाव दशा पर पहुंच जाने पर साधक की दीक्षा पूर्णता हो जाता है। अभी आपकी दीक्षा है किंतु पूर्णता नहीं है, समझे, कंप्लीट नहीं है। पूर्ण दीक्षा हो जाएगा जब आप भाव दशा में पहुंच जाओगे, ऑन द प्रोसेस, यू आर ऑन द प्रोसेस, बस इतना ही समझिए। तो कहने की हमारे तात्पर्य है, सुखदेव गोस्वामी पाद उसी प्रकार कहते जा रहे हैं, साधक भजन जितने भी भजन करते जा रहे हैं, उनके हृदय में सारे मैल धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं। जिस प्रकार शरत काल आने के साथ ही साथ सारे मैला नीचे चला जाता है और ऊपर में स्वच्छ निर्मल स्फटिकबद्ध जल आ जाता है, और उसी समय अनेक प्रकार के जो है पुष्प आदि, कमल आदि खिल जाते हैं, जिसमें इसमें लिख रहे हैं क्या, कुसुमित वनराजी सुस्मित भिंगम द्विजकुल हुष्ट सर सरित महिम। सुखदेव गोस्वामी पाद इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं, वह वृंदावन कैसे सुशोभित हो गया, अनेक प्रकार पुष्पों के द्वारा सुसज्जित हो गया, क्यों, जहां पर परात्पर भगवत स्वयं भगवान विराजमान है, सारे जितिया तो उनकी चरण की सेवा के लिए तैयार है। और भ्रमर आदि गुंजार करने लगे, मधुमक्खी और मधु यानी शहद आहरण करने के लिए, संग्रह करने के लिए गुनगुन 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 शब्द आदि करने लगे। और उसी समय स्वयं कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण के लिए चल पड़े। ये भी सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। जब कृष्ण बंसी वादन किया, बंसी की ध्वनि सुन करके गाय जो है हम्बा हम्बा रब करते करते दौड़ने लगी, उसके पीछे पीछे सारे बछड़े जो है दौड़ने लगे। इसके पश्चात सखा लोग सुबल सुदा मधुमंगल कृष्ण लवंग अर्जुन आदि ये सब तो सखा लोग चलने लगे। उसके पीछे बलदेव प्रभु, अब बिल्कुल पीछे कौन है, स्वयं कृष्ण। कृष्ण जब बंसी वादन कर चलने लगी, गोपियां क्या करने लगी, अपने भाव नेत्र से गोविंद के दर्शन भी कर रहे हैं। एक हम इस नेत्र के द्वारा दर्शन करते हैं, और एक हमारे नेत्र क्या है, भाव नेत्र कहा जाता है, अंतर नेत्र, अंतर चक्षु जिसको हम कहते हैं। उस अंतर चक्षु व अंतर नेत्र से गोपियां अपने गृह में रह करके गोविंद के रूप वर्णन करती जा रही है। एक सखी दूसरी सखी कहने लगी, काचित परोक्ष कृष्ण सखी भो सो अवर्णन
यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे महाराज बोल के गोपियां अपने अपने गृह में रह करके कृष्ण विरह में तड़पते हुए एक सखी दूसरे सखी के साथ कृष्ण के रूप वर्णन करते जा रहे हैं। बोले सखी आंखों की तात्पर्य क्या है? अक्षरतांग फलमिदं न परं विदाम। आंखों की फल क्या है? भगवान किसकी आंख किस लिए दिए? एकमात्र हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के दर्शन के, है नहीं? और किसी अक्षरतांग फलमिदं न परं विदाम सखन पुष्ण। देखो सखाओं की सौभाग्य को कैसे देखो, है नहीं? हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के साथ किस प्रकार चल रहे हैं। इसी कथा को वर्णन करते जा रहे हैं। बरहा पीड़ं नरवर बहु कर्ण्य कर्णिकार बिभ्रतवासो कनक विसंग वैजंतमालम रंध्रानुवेनो रधर सुदय पुराणं गोपविंदे बिन्दारणं सबदरमणं प्रावि सतगिरिकीर्ति है। बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। ये श्लोक स्वयं राधा जी मानो वर्णन करते हैं, तो सुखदेव जी परीक्षा मार के सुना रहे हैं। ये गोविंद के रूप कैसे है? हाल मैंने कहा था गोविंद के इतने सुंदर रूप देख करके सभी मोहित हो जाते हैं। इस संसार में सामान्य कुछ रूप देख करके सब मोहित हो जाता है, किंतु एक बार कोई गोविंद के दर्शन हो जाए इस संसार के और कोई वस्तु देने की लालसा नहीं है। गोविंद की एक बार दर्शन हो जाए, क्योंकि बोले जिनकी सुंदर रूप कोई वर्णन नहीं कर सकते, क्या वर्णन करेंगे? गोविंद के रूप वर्णन करना कोई संभव नहीं है। तथापि सुखदेव गोस्वामी पाद कार्य इस प्रकार पूर्वरागवती गोपियों की भावों के यहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं। बरहा पीड़न नटवरु गोपू, वह कृष्ण कैसे सुंदर हो रहे हैं जिनकी मस्तक पर इतने सुंदर मयूर पंखा लगे हुए। बरहा पीड़न नटवर गोपू, और कैसे त्रिभंग ललित होकर के सखाओं के साथ गल बैठन दे करके और चल रहे। कर्णो कर्णिकारम, एक कर्णिका पुष्प थोड़ा लाल आभा युक्त होता है। उस कर्णिका पुष्प के कृष्ण क्या करते, कभी एक कान में लगाते, कभी दूसरी कान में लगाते। कर्णो कर्णिकारम बिभ्रतवासु कनकुशं वैजयंतमालम, ऐसे सुंदर पीली वस्त्र धारण करके रखे हैं और गोपियों के द्वारा गुथे गुथे हुए वैजयंती माला के जो है गले में धारण। वैजयंती माला होता है जिसमें 5 प्रकार के पुष्प हैं, 5 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। वो 5 प्रकार पुष्प के द्वारा गठित हुई जो माला जो है कृष्ण गले में धारण करके रखे। और साथ ही साथ कृष्ण क्या कर रहे हैं, रंध्रानु वेणु अधर सुधे पुराने गोपवृंद, कृष्ण वंशी वादन करते करते तिरछी नजरों के द्वारा सभियों की चित्त मन के लुभाते हुए चल रहे हैं। इतने सुंदर गोविंद के रूप होते हैं। और गोविंद जब वृंदावन में से वृंदावनम सपद रवनम प्राविशद गति कीर्ति, जब कृष्ण वृंदावन में जब पधारते हैं और वृंदावन के धूल के ऊपर जब कृष्ण के चरण की छाप लग जाता है, उस समय क्या होता है, कृष्ण के गोविंद के चरण चिन्ह में 19 प्रकार की चिन्ह रहता है। ध्वज वज्र अंकुश छत्र, इस प्रकार जो 19 प्रकार के चिन्ह रहता है। उस चिन्हों के देख करके ब्रह्मा आदि बड़े देवता लोग वृंदावन में आकर के पुष्प आदि के द्वारा उसको पूजा आदि करते रहते हैं। कृष्ण चलते रहते हैं और पीछे पीछे ब्रह्मा आदि देवता लोग उस कृष्ण के चरण धूलि
धूल जो है सिर पर लगाते हैं और आरती उतारते हैं। आज तक भी जाए वृंदावन में आपको दिखाई पड़ेगा चरण पहाड़ी कामोवन में, जब कृष्ण ने बंसी बजाई और उस समय पत्थर क्या हो गया, पिघल गए। गए आप? हैव यू बीन देयर? वृंदावन गए नहीं? वृंदावन चलिए। वास्तव रूप में ये कथा को सुनने के साथ आपको साक्षात रूप में प्राप्ति होगी। कथा तो सुनते रहते लोग, बोलने वाला तो बहुत होते हैं, किंतु वास्तव उसके साक्षात रूप में हम कैसे देखें? हम ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं, कामोवन छोटी इस समस्त जगह में आप जाओगे तो आपको दर्शन होगा, बहुत सुंदर दिव्य अलौकिक दर्शन होता है। कृष्ण ने बंसी बजाई, पत्थर क्या हो गया, पिघल गया और गोविंद के चरण चिन्ह में पड़ रहा। आज तक है छोटी बैठान बड़ी बैठान भी है, जहां पर कृष्ण बंसी बजाए पत्थर पिघल गए, गाय जहां पर खड़ी हुई वहां पर खड़ी ही रहे है, और गायों के खुरों के चिन्ह पत्थर में अभी तक है। हिरण के चरण के चिन्ह, ऊंटों के चरण चिन्ह क्या मिले है, आपके दर्शन मिलेगा अभी तक है? गोविंद की चरण चिन्ह की इतने महिमा बताते जा रहे हैं। बोले प्रातः काल में उठ करके गोविंद की चरण चिन्ह स्मरण करने के साथ ही साथ जीव के सारे पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तो वर्णन बहुत है, समय संक्षेप है, कहाँ तो बोल मैं क्या बताऊं। जब पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्मासन गुदितम उद्गतंति संतो तद्वन्न रिक्त मतो जथे निरुद्ध श्रोतागणस्तम अरणं भज वासुदेवम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं महाराज परीक्षित, बड़े बड़े मुनि लोग ऋषि लोग तपस्या आदि करते रहते हैं, किस लिए? इंद्रियों की जो है दमन करने के लिए, टू कंट्रोल देयर सेंसेस, कर नहीं पाते। किंतु भक्त लोग क्या कर, जब पाद पंकज पलाश विलास भक्ता, और भक्त लोग जब प्रातः काल में उठ करके गोविंद के चरण चिन्ह के स्मरण करके इंद्रियों के दमन कर लेते। प्रातः काल में उठ करके क्या करना चाहिए? गोविंद के चरण चिन्ह के स्मरण करो, कुछ करना नहीं है, भजन तो बहुत दूर की बात है। हजारों जन्म तक आप कुछ भी करते रहे, काम क्रोध का आप दमन कर नहीं पाओगे। यू कैन नॉट कंट्रोल योर लास्ट एंगर अदर्स। But when you wake up early in the morning, just you remember the footprints of Krishna, Govinda के चरण चिन्ह। They easy to control your senses. इसका जत पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्मासम गुथितम उद्गतंति संतो तद्वन्न रिक्तमतो जतो निरुद्ध श्रोतागणस्तम अरणं भज वासुदेवम। सुखदेव गोस्वामी पाद करने लगे महाराज परीक्षित, जो भक्त लोग गोविंद के चरण कमल के स्मरण करके बाद अजय को जय कर लेते हैं। कृष्ण इज कॉल्ड अजय। अजय मीन्स अनकंकरेबल है, किंतु उसके कंकार कैसे करोगे, जीतोगे कैसे? बस उनके चरण कमल के स्मरण कर लो, वशीभूत हो जाए। भगवान की चरण कमल में जो अंकुश है, जैसे हाथी को कंट्रोल करने के लिए अंकुश व्यवहार किया जाए, गोड है, उसी प्रकार भगवान की चरण कमल में जो अंकुश है उसके स्मरण करने के साथ ही साथ काम क्रोध रूपी विशाल विशाल हाथियां भी वो कंट्रोल में आ जाए। इसमें तो वर्णन है। चक्र, भगवान की चरण कमल में चक्र है, वह चक्र के स्मरण करने के साथ साथ क्या होगा, आपके संसार चक्र क्या होगा, समाप्त हो जाए। भगवान की चरण कमल के स्मरण करो, कुछ करना नहीं है, भजन तो बहुत दिल की बात है। प्रातः काल में उठ करके गोविंद के चरण कमल के स्मरण करो, बस रख दो सिरहाना पर। सिरहाना समझते हो?
सिर के सामने रख दो और नींद टूटने की साथ ही साथ उस चरण कमल चिन्हों के दर्शन करके प्रणाम करो। बोले उसमें तुम्हारा सब हो जाता है। करते नहीं है इसलिए कहां से मिले। करो और सारी तुम्हारी बाधाएं जो है सब दूर हो जाए। है? अच्छा चलो इसे कहते हैं क्या, वृंदावन सपदरवनम प्राविशति गिति कीर्ति। और कृष्ण अपने सखाओं के साथ इस प्रकार वृंदावन में प्रवेश करते हैं और कृष्ण जब वेणु वादन करते हैं उस वेणु ध्वनि के सुन करके गोपियों के हृदय में क्या होता है, तद ब्रज स्त्रियों आशीतम स्मरूप उनके हृदय में शब्द को होता है अक्षरिक शब्द होता है काम, किंतु वास्तव क्या है प्रेम। प्रेम ही वो गोपारामणम काम ही वो मित्र। गोपियों की जो प्रेम वही वास्तव शुद्ध काम कहा जाता है और गोपियों की शुद्ध जो काम उसी की प्रेम कहा जाता है। आत्मेंद्र प्रतिवंशा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रतिवंशा धारी प्रेमना। काम और प्रेम में इतने डेफिनेशन व अंतर कहा है। देखने में दोनों एक ही है जैसे, किंतु जहां पर अपने सुख के लिए होता है उसे कहा जाता है काम कहा जाता है, और जो कृष्ण इंद्रिय सुख के लिए होता है उसे कहा जाता है क्या, प्रेम। व्हाट विल डू स्पेशल प्रेजर फॉर कृष्ण सेंस ग्रेटिट्यूड, उसी के कहा जाता है प्रेम कहा जाता है। हम जो कुछ भी करते जाएंगे कृष्ण सुख के लिए, रोटी बनाओ किसके लिए, ठाकुर जी के लिए, गोविंद के लिए, फिर भी गोविंद की भोग लगा और वो प्रसाद आप ग्रहण करो, है कि नहीं, उससे दोष नहीं लगता। चलो आगे की कथा सुनाते हैं, किंतु बहुत श्लोक है इसमें। गोविंद की वेणु ध्वनि सुन करके वह समस्त गोपियां कृष्ण के इतने रूप माधुर्य आदि वर्णन करते जा रहे हैं। क्या बोले, वृंदावनम सखी भुवो बीतनोति कीर्तिम जद देवकी सुत पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुर्मत्त मयूर नित्यम प्रेक्षादृशन्न वरतान्न समस्त सत्तम। एक सखी दूसरी सखी से कहने लगी, वृंदावनम सखी भुवो बीतनोति कीर्तिम। आज हम वृंदावन जाते हैं किस लिए, वृंदावन में क्या रखा गया, कहते हैं वृंदावन सखी भुवो बीतनोति कीर्तिम। वास्तव रूप में वृंदावन की सौंदर्य माधुर्य क्या है, गिरिराज गोवर्धन। और वो गिरिराज गोवर्धन के दो आंखें जो है, आंखें समझते हो, आईज, वो कौन है, राधा कुंड और श्याम कुंड। वृंदा विपिनम सुरम तत्श्री मानुश्री गोवर्धनम। हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, वृंदा विपिनम सुरमोपि तत्श्री मानुश्री गोवर्धनम। वृंदावन की सौंदर्य माधुर्य जो हम वर्णन करते जा रहे हैं, तो वृंदावन की वैशिष्ट क्या है, तो जहां पर गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। यहाँ पर वृंदावन करने से एक होता है बृहद वृंदावन और एक होता है पंचकोशी वृंदावन। याद रखना, वो तो आपकी भूल हो जाएगा। क्या क्या बोला, और एक पंचकोशी वृंदावन। हम पंचकोशी 5 कोशी वृंदावन परिक्रमा करते हैं, पंचकोशी वृंदावन कहा जाता है। और एक बृहद वृंदावन करने से ये होता है, ये वृंदावन से लेकर के राधा कुंड नंदगांव आदि ये समस्त क्या है, बृहद वन, बृहद वृंदावन कहा जाता है। ये जो वृंदावन गिरिराज गोवर्धन आदि ये जो कुछ दिखाई पड़ते रहे, इसे कहा जाता है बृहद वृंदावन। इस वृंदावन की महिमा कथी कर, गिरिराज गोवर्धन, क्योंकि ब्रजवासी के इष्ट देव कौन है, गिरिराज गोवर्धन। आगे जाकर के स्वयं राधा जी कीर्तन करेंगी, बताएगी, गिरिराज गोवर्धन की महिमा है। ये कहते वृंदावन सुखिभो वितरति कीर्ति जब देवो किशोर पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी। जब हमारे प्राणकांत गोविंद जब वृंदावन में जब विचरण करते हैं, चलते हैं, और उनकी चरण चिन्ह के देख करके ब्रह्मा आदि देवता लोग नित्य प्रत्यह आ जाते हैं और पूजा आदि करते रहते हैं। इसलिए जब देवो किशोर पदाब्ज
लब्ध लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी देवी भी वृंदावन में आकर के क्या करती है? तपस्या करती है। गोविंद के जितने प्रकार की लीला है सर्वोत्तम लीला रास लीला कहा जाता है। जय जो जलो रस सर्वरस सार परकिया भावे जथा ब्रजित प्रचार। जितने प्रकार लीला है समस्त लीला की मुकुटमणि लीला कौन सा है? मुकुटमणि क्राउन्स एंड ज्वेल्स लीला कौन है? रास लीला है। इसलिए वृंदावन की महिमा वर्णन करते जा रहे हैं। जब देव पदार्थ लक्ष्मी वही रासलीला में प्रवेश करने के लिए प्रयास की, लेकिन संभव नहीं है। कल मैंने आपको बताया लक्ष्मी देवी भी वृंदावन में आकर के तपस्या, घोर तपस्या करने लगी। कहाँ पर? बेलवन में। कल सुना है ना? किंतु संभव नहीं। कृष्ण जितने शर्त लगाया लक्ष्मी देवी ये संभव नहीं। तो भगवान ने कहा देखो यदि नहीं हो तो आप वृंदावन में रास में प्रवेश नहीं कर सकते। तथापि भगवान करुणामय है। भगवान लक्ष्मी देवी के क्या क्या कर लिया? अपने बाएं वक्षस्थल पर स्वर्ण रेखा के भांति रख लिया। चलिए कथा मैंने कल सुना है। और उसके बाद सरस्वती देवी भी, वो भी कठोर तपस्या आदि की, तो उनकी इच्छा के अनुसार उनके वृंदावन में बंसी के रूप में भगवान शिकार कर ले। ये बंसी जो है ये सरस्वती के रूप माना जाता है। चलो आगे कथा सुनाता हूँ। नूपुर क्या है? बासी का कालियानाग कहा जाता है। कल्प वेदेश्वरी कथा। किसी कल्पों में कालियानाग भी भगवान की चरण कमल में रहने के लिए प्रार्थना की, तो भगवान उनको अपने चरण कमल के नूपुर के रूप में रख लिया। ये कथा भी पुराण में। किसी कल्प में वासुकी नाग है, उन्होंने भगवान के लिए कठोर तपस्या आदि की है। विभिन्न भविष्य पुराण से लेकर के और हरिवंश आदि अनेकों पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण आदि ग्रंथों में इसमें सब वर्णन है। मैं अभी ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, उसमें सब ये वर्णन हुआ है। क्या पढ़ोगे ना? मधुस्मृता राधा, मैंने एक ग्रंथ लिख रहा हूँ मधुस्मृता राधा, द स्माइलिंग फेस ऑफ श्रीमती राधिका है। उसमें सब वर्णन है। मैंने बहुत कष्ट करके संग्रह करके विभिन्न ग्रंथ से फिर उसको वर्णन मधुस्मृता राधा। तो आइए कथा में। उस समय कुपिया करे, देखो देवकी सुता, देवकी नंदन। देवकी नंदन कौन है? देवकी के पुत्र होने से देवकी नंदन कहा जाता है। वसुदेव और देवकी के पुत्र होने से देवकी नंदन कहा जाता है। किंतु यहाँ पर गोपियां कहा रही है क्या? नहीं। जहां जहां पर देवकी नंदन कहा गया वहीं पर यशोदानंदन समझना चाहिए। रसिक वैष्णव की एक विचारधारा अतीव गूढ़ होता है, निगूढ़ होता है। निगूढ़ वेरी कॉन्फिडेंशियल। हरिवंश पुराण में लिखा है, दान दे नामनी नंद भार्या देवकी जसोदा च। नंद महाराज की पत्नी जसोदा की दो नाम थे, एक है जसोदा और दूसरी नाम देवकी। जहां जहां पर सुखदेव गोस्वामी पास श्रीमद् भागवत में देवकी नंदन कहा करके पुकारा, बा गोपियां देवकी नंदन करके कही, उसके समझना चाहिए जसोदानंदन। इसलिए कहते हैं दे नामनी नंद भार्या देवकी जसोदा च। यह भी कह रहे, गोपियां कह रही क्या? जत देवकी सुदो पजाब्द लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यम। और हमारे प्राणकंत गोविंद की वेणुध्वनि सुन करके मयूरी क्या करते हैं? मोर क्या करते हैं? गिरिराज गोवर्धन की उच्च शिखर से नीचे आ जाते हैं और पंखा फैला देते हैं। और गोविंद जब वंशी धर्म करते ना, उसके ताल में ताल लगा करके नृत्य करते हैं। इतना सुंदर नृत्य करते रहते हैं। किंतु हमारे रूप गोस्वामी पाद और थोड़ा 2 अंगुली ऊपर बढ़ा दी, कथा सुना दी। एक मोर जो है, मोर पिकॉक नृत्य कर रहे थे पंखा फैला करके। और इतने समय राधा जी आई। बोले राधा जी की
केश कलाप को देख करके, केश कलाप समझते हो, आप बालों बालों की देख करके, सिरा सिरान के बाल के देख करके, इतना सुंदर बाल है जिसमें गोपियां मंजरी आदि जो है फूलों की तरह इतने सजा दी, तामुल है सजा दी। उस और श्रीमती राधा की बालों के केश कलाप को देख करके वो मोर क्या लज्जित हो गए। बोले कहाँ राधा की केश कलाप की सौंदर्य है और कहाँ मेरा मोर पंखा है। लोग वृंदावन जाते हैं, गिरिराज गोवर्धन जाते हैं, क्या देखने के लिए? ये मोर की नृत्य देखने के लिए, कैसे पंखा फैला करके है मोर कैसे नृत्य करते हैं। किंतु राधा जी की बालों की यानी केश कलाप को देख करके मोर क्या होते हैं, लज्जित हो जाते हैं और दौड़ करके गिरिराज गोवर्धन की कंदरा में छुप जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे बड़ी बड़ी सभा में छोटे छोटे सिंगार कीर्तन करते रहते हैं, जो जब सबसे बड़े सिंगार आ जाते हैं ना फेमस, तो छोटे छोटे सिंगार सब चुप हो जाते हैं, भाई हम क्या करेंगे। एक कथा भी मैं सुनाता रहता हूँ, एक जगह में एडवर्टाइज कर दिया, बहुत प्रसिद्ध एक सिंगार है, आपने बताया था एक सिंगार है, उसके टिकट भी रख दिया कितने, 1000 रुपया, तो इंडियन मनी, आपके लिए तो कुछ नहीं, कोई लगता है। और उसमें सीट भी लिमिटेड था, समय क्या था, 9 से लेकर के 12 बजे तक। भाई आश्चर्य की बात है, सब लोग 7 बजे हॉल में आ गए। हॉल बिल्कुल 7 बजे मानो हॉल बिल्कुल क्या हो गया, हाउसफुल है। हाउसफुल होता है ना, एक होता है अप्रैल फुल होता है और एक हाउसफुल होता है। चलो हाउसफुल हो गया, मजा करो। और 7 बजे से लोग बैठे हुए हैं, बड़े 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 सिंगार आएंगे, प्रसिद्ध सिंगार आ रहे हैं, तो 7 बजे से लोग बैठे हुए हैं। भाई समाप्त कब शुरू, कैसे किस बजे होना था, 9 बजे, 2 घंटा पहले श्रोता आ गए, सब अपने हाउसफुल। 9 जब बजे तब उसमें जो कीर्तन करने वाले उनके मृदंग और जो जो क्या बोले इंस्ट्रूमेंट्स, हारमोनियम, सितार, गिटार फीटर सब रख दिए। ऐसे करते करते झाड़ पूछ करते करते कहते ना ठंग ठंग ठंग, वो क्या करते वो ऐसे करते ना, टक 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 टेस्टिंग करते रहते हैं, हेलो इधर उधर करते 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 वो भी 1 घंटा हो गया, 10 बज गया। लोग तो सोचे मेरे बारी क्या हो गया, 9 बज गया, 10 बजे कहाँ। अच्छा चलो धैर्य धारण करके बैठे लोग, 7 बजे आ गए ना, 3 घंटे बैठे हुए, जैसे आप लोग 3 घंटे बैठे हुए, अरे 9 बजे जाना है, घड़ी आ गया, हाँ 10 मिनट आ गया। अच्छा चलो बैठे, लोग सोचने लगे अच्छा 10 बज गया। अच्छा 10 जब बजे तो फिर उनके जो छोटे जो लोग कीर्तन करने वाले होते हैं ना, वो हारमोनियम लेकर के फिर पा 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 सारे गा मा गा 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 पा 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 करने लगे, है ना। वो भी कीर्तन नहीं किया, केवल शुरू केवल क्या करते जा रहे हैं, धुन दे रहे हैं, धुन जानते हो, वो भी करते करते कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, कितना बज गया, 4 घंटे 11 बज गया। लोग तो बिल्कुल ये हो गए, बोले क्या बात है, इतने पैसा खर्च करे हम बैठे हुए हैं, 4 घंटे से बैठे हुए हैं, 7 से 11 बज गया। अच्छा चलो फिर 11 बजे उनके जो छोटे जो कीर्तन है वो कीर्तन करने लगे, किंतु लोग की संतुष्टि नहीं हुई। अच्छा 12 बज गया, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है और मेन कीर्तन आ गया। अच्छा मेन कीर्तन तो हारमोनियम लिया, वो क्या करने लगे, ख्याल होता है ना, रेडियो में आलाप होता है, बात होता है। लोग बोले अरे कितने लोग आएंगे, तो घर भर ही तो गया। वो कह रहे अरे कितने आएंगे आप, सब भर गए, किंतु कौन सुने। वो तो बस बड़े कीर्तनिया जो है वो हारमोनियम लेकर के बोले
गा 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 गा। लोग तो बोले भाई तो अच्छा 12:30 बज गया। 12:30 बज के बाद कीर्तनिया क्या कर रहे हैं? अभी कीर्तन शुरू कर रहे हैं। क्या कीर्तन शुरू कर रहे हैं? कीर्तन के ये धुन होता है ना, क्या धुन होता है? कहते हैं राजकुमारी राजकुमारी चली चली चली। इसके कहना है कोई राजकुमारी अपने प्राण प्रियतम के साथ मिलने के लिए चल रही है। जैसे राधा जी को अभिसार होते हैं ना, अभिसार समझते हैं कि रंगभू है। जैसे राधा जी अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिलने के लिए चले, उसके कहा जाता है अभिसारी का नायिका। आज समझे, थोड़ा बता दें तो अच्छा रहता है। 8 प्रकार के नायिका होते हैं। एक होता है अभिसारी का नायिका होता है, उत्कंठिता, बासक सज्जा, ऐसे प्रकार के नायिका होते हैं। तो उन्होंने क्या आज कौन सा रोल करते जा रहे, कीर्तन करते जा रहे, अभिसारी का नायिका के। इसलिए अभिसारी के ये कीर्तन करने के लिए एक नियम होता है। तो इसलिए कह रहे हैं राजकुमारी राजकुमारी चली 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 चली, राजकुमारी रा 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 रा, राजकुमारी राज। भाई तान जो जी कीर्तन करने वाले उसे कितने स्वर में लगा देते, सप्तम स्वर में, कोई पंचम स्वर में, कोई कुछ करते रहते यार। भाई जो सुनने वाला है, जिसको ज्ञान है, वो तो आनंद रस ले रहे हैं। और जिसके सुनने बोले क्या भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस पकड़ावे। जानते हो क्या? भैंसा जो है उसको तो विज्ञान नहीं है, वो तो घास चिबाने वाले है, उसके रस का क्या ज्ञान है? तो ऐसे लोगों के पास यदि ऐसे कीर्तन को क्या समझे। किंतु जो रसिक होता है उनका आनंद होता है। ये ताल लय मान दे करके चलते जा रहे हैं। सप्तम स्वर होता है ना, ऋषभ ध्वजभ, ये सब ताल की होता है ना, चलते जा रहे हैं, आनंद ले। किंतु साधारण लोग कर बोले ये क्या कर रहे हैं? राजकुमारी चली 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 करते करते कितना हो गया? 3 बज गया है। तब भी राजकुमारी चल, फिर अंत में 4 बज गया। कल आज राजकुमारी अभी तक यहीं पर रहते हैं, काल राजकुमारी चले 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 चलते चलते कहाँ पहुंचे कोई पता भी नहीं है, चल रही है अभी तक। जैसे हम कहना राधा जी अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, अभिसार करे, अभिसारी का नहीं कह। आइए कथा में यहाँ पर करें गोविंद की इतने सुंदर रूप, गोविंद के इतने सुंदर जो वेणुध्वनि कहा जाता है। ये वेणुध्वनि है क्या चीज है? इस ब्रह्मांड की भेद करके ऊपर चले जाते हैं, स्वर्गलोक तक चले जाते हैं। स्वर्ग के ऊपर जाकर के वैकुंठ के ऊपर चले जाते हैं। अयोध्या धाम के पार करके चले जाते हैं, द्वारका से पार करके चले जाते कहाँ? मथुरा से ऊपर चले जाते हैं वृंदावन में। हम जो वृंदावन की कथा सुना रहे हैं, ये वृंदावन अपराकृत वृंदावन, अप्रकट वृंदावन की कथा सुना रहे हैं। बोले गोविंद की ऐसी वेणुध्वनि इतनी सुंदर होती, बड़े बड़े रस मर्मज्ञ जो रस के शास्त्र आलोचना करते हैं, ध्वनि के बारे में जो लोग आलोचना करते रहते हैं, ताल लय मान के द्वारा जो लोग माने संगीत शास्त्र जो अनुशीलन करते हैं, ये संगीत शास्त्र कोई साधारण नहीं है। ये सबसे संगीत के शास्त्र की ज्ञाता कौन है? गंधर्व का कहा जाता है, गंधर्व लोग है। और उनके क्या है? राधा जी की कहा जाता है गंधर्विका कहा जाता है। समस्त प्रकार की संगीत की जो कला जो कहाँ से आती है? राधा जी से। इसलिए राधा जी के एक नाम क्या कहा? गंधर्विका है। किंतु साधारण लोग जानते हैं गंधर्व लोग हैं, जहां पर गंधर्व लोग ये समस्त संगीत कला नृत्य गीत आदि में तर्जिक कहा जाता है। नृत्य गीत है आदि बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है नृत्य गीत ताल लय मान के जाने बोले तंबूरी ऋषि कहा जाता है, सबसे बड़ी है। बोले गोविंद के वेणुध्वनि जब चलने लगे, तंबूरी ऋषि के सिर ऐसे घूमने लगे। बोले ताल लय मान क्या चल रहा है, हम समझ नहीं पाए। बड़े बड़े सिंगार जब बजाते हैं और कीर्तन जब करते हैं, रस की अनुभव जिसको है वो अनुभव कर सकते हैं।
दूसरे कोई समझ नहीं पाएंगे। वास्तविक सत्य है। जैसे मैंने कहा वेणु के ध्वनि क्या है, क्लीम शब्द है। सब अंत काम, मैंने क्या कहा, क्या शब्द बताया, क्लीम। आप भी सुना, हम भी सुने, सब भी सुने, किंतु यही क्लीम शब्द जो है, वाइब्रेशन मैनिफेस्टेड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ गोविंद। गोविंद के वेणु ध्वनि से क्लीम शब्द जो निकलता है, तो गोपियों के हृदय में क्या भाव उत्पन्न हो जाता है, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जिसमें तो हमारे रसिक आचार्य और बिल्वमंगल ठाकुर तो एक श्लोक में वर्णन कर दिया। ये गोविंद के वेणु ध्वनि पहुंच गए स्वर्गलोक में, जहां पर वह समस्त सुंदरी अस्पराएं जो है पारिजात पुष्प चयन कर रही थी। क्या कर रहे थे, पारिजात पुष्प चयन कर रहे थे। बोले गोविंद के वेणु ध्वनि जहां पर वहां पर पहुंच गए, बस उनके हाथ कपने लगे और सारे हाथ, उनके हाथ से सारे पारिजात पुष्प जो है अपने आप गिर करके गोविंद के सिर पर आ गए। यह तक भी नहीं है, उनके वस्त्र आदि जब विवस्त्र माने ये हो जाता है, शिथिल हो जाता है, किसी प्रकार से वे लोग अपने लज्जा वस्त्र आदि धारण करके और गृह में आ जाते हैं और अंत में वो लोग मूर्छित हो जाते हैं। जिसमें हमारे बिल्वमंगल ठाकुर कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं। ये गोविंद के वेणु ध्वनि है क्या चीज, हम तो एक शब्द में कहा देते हैं, क्लीम शब्द कहा गया है। ये क्लीम शब्द की साधारण वस्तु नहीं है। शायद एक गोपी गीत में देखोगे, मैंने भक्त के द्वारा इस भाव मैंने दिया, उन्होंने ये सुंदर जो है एक चित्रपट के अंकन किया। देखो इसमें आप पढ़ोगे तो आपका आनंद आएगा। ये देखो गोविंद की वेणु ध्वनि, ये कृष्ण है इधर है, ये वेणु ध्वनि गोपियां इधर, ये वेणु ध्वनि यहाँ पर स्वर्ग राज्य में चलेगी और उनके हाथों से ये सब पुष्प आदि सब निकल गोविंद के पर आ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और उसी समय ब्रह्मा आदि देवता लोग अपने अपने विमान पर, पुष्प विमान पर बैठ करके गोविंद दर्शन के लिए चल पड़ते वृंदावन, गोविंद के रूप माधुर्य जो दर्शन करने। वेणु की तो बहुत महिमा है, क्या वर्णन करें। इसलिए यहाँ पर कहते हैं दिपेक्षा अद्री सन्न वर्तन समस्त संबंध, वर्तन समस्तम स्थावर जंगम होता है, जंगम स्थावर बन जाता है। जो चलने वाला होता है ना वो स्थिर हो जाता है, और जो स्थिर वस्तु होता है वो चलना शुरू कर देते हैं। बोले गोविंद के वेणु ध्वनि की यही प्रभाव है। नदी के जलधारा ऊपर से आ रहे, नद्दस तथा तदुपधार्य मुकुंद गीतम, नद्दस तथा तदुपधार्य मुकुंद गीतम। बोले नदी की जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे, चल वह प्रवाहित हो रहे, किंतु वेणु ध्वनि सुनते ही जमुना की जलधारा जो है वो प्रवाहित नहीं हो रहे। नहीं, प्रभाव नहीं होने से क्या था, वो क्या हो जाता है, वो भंवर पड़ जाता है। भंवर समझते हो, भंवर क्या है, और फूल पड़ जाता है। बोले गोविंद के चरण छोड़ करके कहाँ जाए, जीवों की यही कर्तव्य है, हम गोविंद के चरण छोड़ करके कहाँ जाए। हम गोविंद के चरण छोड़ दिया, इसलिए हम इस संसार में माया में भटक रहे हैं, काम क्रोध में वशीभूत होकर के इस संसार में दुख कष्ट भोग रहे हैं। इसी तो उदाहरण दे रहे। इस संसार में जीवों की दुख के कारण क्या है, क्यों इस संसार में जीव दुख भोग रहे हैं, गोविंद के चरण कमल को हम छोड़ दिया। जब हम गोविंद के चरण कमल के हम पकड़ करके रखेंगे, माया हमें स्पर्श नहीं करनी पड़ेगी। उसी प्रकार मानो भाव वहीं पर व्यक्त होते जा रहे हैं। जमुना आज सोच रही है, जल की धारा सोच रहे हैं, गोविंद के चरण छोड़ करके हम कहाँ जाए।
सरितपति सागर के समुद्र के साथ मिलने के तो जा रही है? जैसे सती साधी नारी अपने पति के साथ मिलने के लिए दौड़ते रहते हैं, उसी प्रकार जमुना, मानसी, गंगा आदि ब्रज में जितने नदियां जो है उसी प्रकार चलते जा रहे हैं। किंतु आज गोविंद के दर्शन करके, गोविंद की वेणुध्वनि सुन करके उनकी जलधारा जो है आगे नहीं बढ़ रही, सब भ्रमर पड़े। गोविंद के चरण की जो है पूजा के बिना हमें कोई और कोई दिखाई नहीं पड़ता है। किंतु पूजा कैसे करें? गोविंद तो आप आज विराजमान है, उसमें क्या क्या करने लगे? कमलोपहारा। देखा क्या? जमुना में एक कमल प्रस्फुटित हो गया, पुष्प। उस समय जमुना की लहरियां क्या की? वो कमल के उठाया, लहरियां भ्रमर पड़ेगी, उठाया, और तदुपधार जो मुकुंद गीतम, गोविंद के चरण कमल में उसको उपहार दे दिया। हम गोविंद के चरण में क्या उपहार देंगे? क्या उपहार देंगे? अपने हृदय को उपहार देना। हृदय रूपी कमल कहा जाता है, हित कमल। कहते हैं हम गुरु और भगवान के क्या उपहार देंगे? अपने हृदय के जब दे देते हैं, मन को दे देते हैं। इसी प्रकार हम नहीं दे रहे हैं। नद्दोस्तोता तदुपधार जो मुकुंद गीतम, मुकुंद की वेणुध्वनि सुन करके गंगा, जमुना, मानसी, गंगा आदि ब्रज में जितने नदियां की देखो क्या होता है, उल्टी दशा हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं ये जमुना की कथा तो क्या होता है? धन्ना स्म मृगत हिरण्येता जानन पात्र विचित्र वेशम अकर्ण वेणु रणितं स कृष्ण सारा पूजा धुधुम विरुच प्रणयावलोकई। गोपिया कहने लगे देखो हम स्त्री जाति होने के नाते गोविंद के साथ मिलना कठिन है, क्यों? समाज प्रतिबंधक बन रहे हैं। मैंने कहा दिया, उनके माता पिता गुरुजन क्या कहने लगे? ये तुम स्त्री हो, वो पुरुष है, मिलना नहीं है। किंतु गोविंद बिना वो रह नहीं सकते। इसलिए मानस गोपियां कह रही हैं ब्रह्मा जी के निकट हम प्रार्थना करेंगे पशु जनी में चले जाए। इस मनुष्य शरीर के द्वारा गोविंद के साथ मिलन नहीं होगा। वे महाभाव की स्थिति में कहा जाता है। देखो ये हिरणी के भाव देखो कैसे, गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके हिरणी जो है दौड़ करके चल रही है और उसके पीछे पीछे हिरण चल रही है। पत्नी जा रही। बोले तीर्थ यात्रा में कैसे जाना चाहिए? दोनों की चलना चाहिए, पति और पत्नी। हिरणी जा रही है, स्त्री, और पुरुष कहने लगे अरे मेरे लिए तो अपेक्षा करो भाई, तू आ या नहीं आए, मैं तो जा रही हूँ। शास्त्र में लिखा है पत्नी 1 रुपया चढ़ाई ना उसके पूरा फल प्राप्त, पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और पुरुष यदि 1 रुपया कहीं चढ़ा दे उसके कितना प्राप्त होता है? 50, आधा प्राप्त होता है। और आधा कहाँ चला जाता है? वह पत्नी के पास है। देखो इसलिए मानो पत्नी कह रही है, हिरणी कह रहे हैं आना है तो आओ, मैं तेरे लिए अपेक्षा नहीं करूंगी। दौड़ जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे हिरण दौड़ते जा रहे हैं। दोनों दौड़ते समय हो गए, दौड़ते आकर के गोविंद के चरण कमल के सानिध्य में बैठ गए। पशु जाती है प्रणय अवलोकई, अपने आंख रूपी प्रेम के द्वारा गोविंद के साथ आदान प्रदान करने लगे। प्रेम कैसे होता है जानते हैं कि नहीं? प्रेम होता है नयन मिलन कहा जाता है। आंख बहुत सुंदर है, आंख बहुत खराब भी है। आंखों के द्वारा क्या हो जाता है? अरे पाप क्या होता है? पाप नहीं होता है, मेरे प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए प्रेम राज्य में कहा जाता है, पहले कहा जाता है नयन मिलन कहा जाता है। थोड़ा इसके बोले तो आपके थोड़ा समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे शास्त्र में लिखा है प्रेम जो होता है ना, ये आंखों के द्वारा, तिरछी नजरों के द्वारा। प्रेम कोई ये सीधी नजरों में नहीं होता है, प्रेम होता है तिरछी नजर के द्वारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। यही होता है प्रेम के लक्षण होता है। पहले होता है नजर, पहले नयन भंग भेद, फिर होता है स्मरण होता है। जिस व्यक्ति की आंखों से आंख लग जाता है ना, उसके सांप गए,
इसलिए वो ब्रज में कीर्तन करते हैं, गोविंद तेरे जी से तेरा आंख से आंख लग गया ना, मेरे घर में उस समय क्या हो गया, झगड़ा ही शुरू हो गया, सास लड़े है, ननद लड़ी, सब लड़ना शुरू कर दिया। क्यों? तुम्हारे साथ प्रेम हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। आगे कथा हम वर्णन करेंगे, है बताओ। एक चीज बताइए, वो मुरली जो सरस्वती माँ है वो है ना, हाँ उसका थोड़ा स्टोरी बताइए। मैं तो काल बताया था ना, आप काल सुन लेना। किंतु वही सरस्वती है, लक्ष्मी देवी के जब भगवान अपने बाएं वक्षस्थल पर स्वर्णरेखा पर रख दिया, लक्ष्मी देवी प्रार्थना की तो प्रसाद की, ये पुराण की कथा है। तो भगवान प्रसन्न होकर के कहने, तुम क्या बोले? तो बोले आप मुझे ब्रज में स्थान दी। तो भगवान कहने, ठीक है, तुमको बंसी रूप में मैं स्वीकार कर लेता हूँ। वही लक्ष्मी जो है, ये लक्ष्मी को देवी सरस्वती जो है, बंसी के रूप में गोविंद की मुखार बिंद में विराजमान होने लगे। बंसी की अनेक कथाएं हैं, बंसी कोई साधारण नहीं है। गोपियां कहती हैं, देखो बंसी में है क्या चीज, एक तो बांस के टुकड़ा है, किंतु बंसी ने कितना कष्ट सहन किया। एक जो बंसी बनाते हैं, बनाने के लिए उसके क्या नहीं है, एक लाकड़ी तले ऐसे नहीं होता है, उसके छेद करना पड़ता है, एक लोहे के सीख को जो है गर्म करना पड़ता है और सीख करके उसे छेद करते हैं, तो बंसी उसको सहन करती है। तात्पर्य क्या है? बोले शिष्य गुरु से जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके लिए उसी प्रकार जो है सहन करना पड़ता है। विद्या हमें तो ऐसे नहीं मिल जाता है। विद्या प्राप्ति करने के लिए जैसे गुरु से उनकी आदेश पालन। बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा आप लोग से प्रसाद दे दो। ये लगाओ तो मैं जय जय श्यामा जय जय श्यामा। हाँ ठीक है, पता है। तो क्योंकि छोटा है ना और प्रसाद वितरण कर दो दीदी। प्रसाद गरम कर रहे हैं वो लोग। अच्छा गरम कर रहे हैं, एक लोग सब चले जाएंगे। नहीं,